जरा सोचो, एक नदी हजारों सालों से बह रही है। इसके पानी में कहानियां हैं, विश्वास हैं और परंपराएं हैं। ये नदी है हिंदू धर्म, दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक। इसका सफर शुरू हुआ था प्राचीन भारत में, लिखे हुए इतिहास से भी बहुत पहले। सिंधु घाटी में रहने वाले लोगों के विचारों और रीति रिवाजों से हिंदू धर्म का जन्म हुआ। उन्होंने प्रकृति को देखा, अलग अलग देवी देवताओं की पूजा की और जीवन का अर्थ खोजा। उनके विचार पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते गए, समय के साथ बदलते और विकसित होते गए। कई धर्मों के विपरीत हिंदू धर्म का कोई एक संस्थापक या कोई एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह विविध मान्यताओं और प्रथाओं का संग्रह है जो कुछ सामान्य विषयों को साझा करते हैं। इनमें शामिल हैं सभी चीजों का एक दूसरे से जुड़ाव, जन्म और मृत्यु का चक्र और आध्यात्मिक मुक्ति की खोज। हमारे साथ इस प्राचीन नदी की यात्रा पर चलें, हिंदू धर्म की उत्पत्ति और विकास की खोज करें। हम इसके पवित्र ग्रंथों में उतरेंगे, इसके शक्तिशाली देवी देवताओं से मिलेंगे और भारतीय संस्कृति और उसके बाहर इसके स्थायी प्रभाव को देखेंगे। हमारी यात्रा शुरू होती है वेदों से, प्राचीन ग्रंथ जिन्हें हिंदू धर्म में सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। कल्पना कीजिए, दिव्य शक्ति से प्रेरित ऋषि मुनि भजन और श्लोक रच रहे हैं। ये पवित्र शब्द सदियों तक मौखिक रूप से आगे बढ़ाए जाते रहे, इससे पहले कि उन्हें लिखा गया। वेद भजनों, प्रार्थनाओं और अनुष्ठानों के संग्रह की तरह हैं, जो अलग अलग देवी देवताओं को संबोधित हैं। ये हमें प्राचीन भारतीयों के जीवन, विश्वासों और रीति रिवाजों की झलक देते हैं। इन्हें अतीत की फुसफुसाहट समझो, जो प्राचीन ज्ञान को समेटे हुए हैं। 4 वेदों में सबसे पुराना ऋग्वेद इंद्र, अग्नि और सूर्य जैसे शक्तिशाली देवताओं की स्तुति करता है। ये देवता गड़गड़ाहट, आग और सूरज जैसी प्राकृतिक शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वेदों ने ब्रह्मांड, वास्तविकता की प्रकृति और धर्म के महत्व के बारे में हिंदू मान्यताओं की नींव रखी। ये आज भी हिंदुओं के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत बने हुए हैं। जैसे जैसे हिंदू धर्म का विकास हुआ, आत्मा की प्रकृति, जीवन के अर्थ और परम वास्तविकता के बारे में नए प्रश्न उठे। इन गहरे सत्यों का पता लगाने के लिए उपनिषदों का उदय हुआ, जो दार्शनिक ग्रंथों का एक संग्रह है। कल्पना कीजिए कि आप बुद्धिमान शिक्षकों के साथ आग के चारों ओर बैठे हैं, अस्तित्व के रहस्यों पर चर्चा कर रहे हैं। उपनिषद ऐसे ही संवादों और कहानियों से भरे हुए हैं, जो आत्मनिरीक्षण और आत्म खोज को प्रोत्साहित करते हैं। ये ग्रंथ ब्रह्म की अवधारणा का परिचय देते हैं, जो परम वास्तविकता है, और आत्मा, जो व्यक्तिगत आत्मा है। वे सिखाते हैं कि ब्रह्म और आत्मा एक ही है, जैसे पानी की बूंदें समुद्र में मिल जाती हैं। उपनिषद इस गहन सत्य को महसूस करने के लिए ध्यान, योग और ज्ञान प्राप्त करने के महत्व पर जोर देते हैं। वे ध्यान को बाहरी रीतियों से हटाकर आध्यात्मिक जागृति की आंतरिक यात्रा पर केंद्रित करते हैं। भाग 4, पवित्र त्रिमूर्ति, ब्रह्मा, विष्णु, शिव। जैसे जैसे हिंदू धर्म का विकास हुआ, देवी देवताओं का एक जटिल पैंथियॉन उभरा। उनमें से 3 देवता प्रमुखता से उभरे, जिन्होंने त्रिमूर्ति या पवित्र त्रिमूर्ति का गठन किया: ब्रह्मा, विष्णु और शिव। कल्पना कीजिए, 4 सिरों वाले ब्रह्मा, जो सृष्टिकर्ता हैं, 4 वेदों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कहा जाता है कि उन्होंने ब्रह्मांड और उसमें मौजूद हर चीज का निर्माण किया है। विष्णु, पालनहार, को अक्सर नीली त्वचा, शंख, चक्र, गदा और कमल लिए हुए दर्शाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि वह ब्रह्मांडीय व्यवस्था बनाए रखते हैं और दुनिया को बुराई से बचाते हैं। शिव, संहारक, एक जटिल देवता है, जो विनाश और परिवर्तन दोनों से जुड़े हैं। उन्हें अक्सर तीसरी आंख, जटा और गले में सांप के साथ दर्शाया जाता है। ये 3 देवता सृजन, संरक्षण और विनाश की चक्रीय प्रकृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करते हैं। उन्हें अलग अलग संस्थाओं के रूप में नहीं, बल्कि एक ही दिव्य वास्तविकता के अलग अलग पहलुओं के रूप में देखा जाता है। भाग 5, पत्थरों पर उकेरी गई कहानियां, मंदिर और दिव्य नृत्य। कल्पना कीजिए कि आप एक भव्य मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, जो जटिल नक्काशी और मूर्तियों से सजा हुआ है। हिंदू मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं है, बल्कि आस्था, कला और समुदाय की अभिव्यक्ति भी है। ये मंदिर अक्सर विशिष्ट देवी देवताओं को समर्पित होते हैं, जिनकी वास्तुकला देवता के गुणों और कहानियों को दर्शाती है। उदाहरण के लिए, शिव को समर्पित मंदिरों में अक्सर एक लिंगम होता है,
जो उनकी दिव्य ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। मंदिर के अंदर पुजारी देवी देवताओं को अनुष्ठान और प्रसाद चढ़ाते हैं, जबकि भक्त प्रार्थना करने, आशीर्वाद लेने और परमात्मा से जुड़ने आते हैं। वातावरण में अगरबत्ती की खुशबू, मंत्रोच्चार और घंटियों की आवाज फैली रहती है। हिंदू धर्म पौराणिक कथाओं में समृद्ध है। रामायण और महाभारत जैसी महाकाव्यों के साथ जो देवताओं और नायकों के कारनामों का वर्णन करती हैं। इन कहानियों को अक्सर मंदिरों की नक्काशी और मूर्तियों में दर्शाया जाता है, जो आस्था को जीवंत करती हैं। भाग 6 जीवंत परंपराएं, योग से दिवाली तक। हिंदू धर्म केवल मान्यताओं का समूह नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है, जो परंपराओं, रीतियों और त्योहारों की एक जीवंत टेपेस्ट्री के माध्यम से व्यक्त होता है। ये प्रथाएं लोगों को उनकी आस्था, समुदाय और परमात्मा से जोड़ती है। योग हिंदू दर्शन में अपनी प्राचीन जड़ों के साथ शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण का मार्ग प्रदान करता है। आसनों, श्वास अभ्यास और ध्यान के माध्यम से योग व्यक्तियों को अपने भीतर के आत्म से जुड़ने में मदद करता है। रोशनी का त्योहार दिवाली हिंदू कैलेंडर के सबसे खुशी के उत्सवों में से एक है। अंधेरे पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होने के लिए घरों को दियों या तेल के दियों से रोशन किया जाता है। रंगीन होली समारोहों से लेकर वाराणसी की पवित्र तीर्थ यात्रा तक हिंदू परंपराएं इस प्राचीन आस्था की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक गहराई की झलक पेश करती हैं।